नमस्कार मित्रों, आज मैं आप पहुंचा फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं एक भैंस का डेयरी फार्म, जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको भैंस देखने को मिलेगी और बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ भी मिलेगी, जिसमें हम ये जानेंगे कि हम भैंसों का रखरखाव कैसे करें और एक अच्छी भैंस तैयार करने के लिए कितनी चीज़ों पे ध्यान रखना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है भैंस को रखने में। गाय का फार्म तो हम लोगों ने बहुत सारा देखा है, लेकिन एक भैंस का फार्म वो भी अपने क्षेत्र में देखने के लिए बहुत ही कम मिलता है, जिसमें हम आपको एक दिखाने वाले फार्म, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की भैंसें देखने। आइए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं पशुपालक भाई से और बात करते हैं कि वो अपने डेयरी फार्म को कैसे संचालित करते हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आइए हम बात करते हैं। यूट्यूब चैनल युवा बेरोजगार पशुपालन ही आधार में स्वागत है। सर, सबसे पहले आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए दर्शकों को। संतोष यादव नाम है मेरा जी। गांव आपका ये फार्म कहाँ पर स्थित है? ये है बरडीहा परशुराम में। बरडीहा गाँव है। गाय का तो फार्म बहुत ज़्यादा देखे हैं, लेकिन भैंस का फार्म अपने क्षेत्र में लोकल एरिया में देखने के लिए पहला फार्म मिल रहा है। भैंसी पालन मतलब क्योंकि आप गाय का भी पालन कर सकते थे। गाय में बीमारी ज़्यादा है जी। गाय के दूध का रेट नहीं है जी, यही कारण है। भैंस में बीमारी कम है, दूध का रेट बढ़िया है जी। हाँ। तो भैंस का पालन करने में समस्या ज़्यादा आती है या गाय का? मैंने पहले हम लोग गाय भी रखे हैं ना जी। गाय में समस्या ज़्यादा है, दिमागी उलझन बहुत है जी। हाँ। मतलब गाय कब में बीमार पड़ेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा। भैंस बीमार कम पड़ती है। अभी आपके पास कुल कितनी भैंसें होंगी? 20 से ऊपर है। 20 से ऊपर है। 20 से ऊपर। और दूध मतलब इसमें प्रेजेंट टाइम में कितनी दूध में है? 9 भैंस है। 9 भैंस। दिन का कुल कितना दूध हो जाता होगा? 1 कुंटल से ऊपर हो जाता है। 1 कुंटल से ऊपर। सबसे पहले सर, हम लोग भैंस पालन करें या गाय पालन करें, दूध की समस्या हमेशा बनी रहती है कि उस दूध को हम लोग सेल कैसे करें? अब नहीं है। 8 साल 10 साल पहले समस्या थी है ना जी। अब दूध की समस्या नहीं है, किसी के पास दूध अधिक नहीं है जी। आपके पास दूध रहेगा तो बाजार में बिक जाएगा जी। दूध में एक समस्या ये भी आती है कि जैसे उसमें रेट नहीं मिल पाता है सही से। जैसे हम लोग गाय का दूध सेल करते हैं तो अधिकतम कहीं भी दिया जाता है तो लगभग 35 रुपये तक रेट मिल पाता है। भैंस में किस प्रकार की इस तरह की कोई दिक्कत? भैंस के दूध में दूध तो ठीक है, मान लीजिए भैंस का दूध 65 रुपये 70 का बिक जाता है। मतलब आपका दूध सारा सेल हो जाता है? बिक जाता है। तो मतलब लोकल में सेल करते हैं या दुकान पर? नहीं, दुकान है, उठाना है। और लोकल में भी मान लीजिए भी शादी पड़ा जी तो लोग ले जाते हैं। तो आप मतलब इसका प्रोडक्ट भी बनाते हैं कि केवल दूध ले जाकर सेल कर देते हैं? दुकान दूध बेच देते हैं जी। कभी काल का मान लीजिए कि संपर्क में कोई आ गया तो पनीर भी देते हैं। पनीर भी देते हैं जी सर। हम 20 ये से 25 किलो पनीर की अगर आपकी भैंसों को देखने में बड़ा हमें अच्छा लग रहा है कि आपकी भैंसें काफ़ी तंदुरुस्त हैं। इनको खान पान में क्या मतलब किस प्रकार से इनकी व्यवस्था करते हैं, क्या खिलाते हैं इन सब? खान पान में लोग की बहुत व्यवस्था नहीं है ना जी। भूसा और दाना बस यही देते हैं। दाना में किस प्रकार का दाना देते हैं आप? दाना खाली बस चोकर और पशुआहार। चोकर और पशुआहार। तो चोकर में मतलब किस कंपनी का चोकर देते हैं? चोकर ये बेल्थरा वाला स्वास्तिक का। और जो आप क्या नाम पशुआहार देते हैं वो? पहले कपिला देते थे, इस समय किसान बाईपास दे रहा है जी। एक भैंस मान लीजिए अगर आपकी एक मिनिमम 16 लीटर से 17 लीटर अगर दूध कर रही है तो उस भैंस को किस प्रकार से खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए हमें? कोई बहुत व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए अगर 16 लीटर दूध है तो आप 10 किलो दाना दीजिए, 6 किलो भूसा दीजिए। जी। मतलब उसको 10 किलो दाना देना होगा? दाना 10 किलो चाहिए। अच्छा। और भूसे में? 6 किलो। और अपनी भैंसों का आप हरा चारा भी देते हैं? देना तो चाहिए लेकिन नहीं दे पाते हैं। अच्छा, उपलब्ध नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता है, होता भी है 2 महीना। अच्छा। 2 महीना। तो उससे कोई दिक्कत दूध में? कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? ना बढ़ेगा ना घटेगा, उसी पे रहेगा दूध मतलब दूध दाना से ही होना है जी। कुछ चारे से या भूसा से नहीं होगा जी। तो इसमें सर भैंसों में जैसे मान लीजिए गायों में बड़ी सारी समस्याएं आती हैं, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जिसमें दिक्कत भी आता है, नुकसान भी होता है। तो भैंसों में भी उस प्रकार की कोई दिक्कत है? बीमारी तो सबके पास है जी। हाँ। तो चाहे वो मान लीजिए गाय हो चाहे भैंस हो जी, बीमारी तो होना ही है जी। हाँ। तो इनमें को मतलब किस किस प्रकार की बीमारियां होती हैं? जैसे इसमें थनैली कम है जी। गाय में थनैली ज़्यादा है जी। बांझपन ज़्यादा है जी। वो सब दिक्कत इसमें नहीं है। इसमें मान लीजिए बुखार होता है, सर्रा होता है, माने यही सब है जी।
तो आप कह रहे हैं कि जैसे सारा होता है, सारा की पहचान, जैसे सारा किस प्रकार की बीमारी है, किस तरह से उसकी पहचान कर सकते हैं? सारा बुखार है मान लीजिए, जैसे जानवर के मान लीजिए बुखार है जी 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन मान लीजिए लेट हो गया, जी पुराना बुखार ही सारा है। जी। हाँ, तो उसका इलाज किस प्रकार से करना चाहिए? आप अपने स्तर से इलाज करते हैं या डॉक्टर बुलाते हैं? लगभग तो अपने ही हाथ से कर लेते हैं, मैंने डॉक्टर की ज़रूरत कम है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। आपकी ये डेयरी फार्म कब से चल रही होगी? बहुत दिन से, फिर भी एक अनुमानता? जब से पैदा हुआ है। अच्छा, मतलब पिताजी? हाँ, तब से। पिताजी के? हाँ, वो भी रखे थे। अच्छा, चलिए सर। और पहले मान लीजिए कभी एक रखे कभी अनेक रखे है ना जी, मैंने रखे हैं हरदम। इसमें आपकी मतलब इस समय जो गाय भैंस जो मिल्किंग में है, उन भैंसों में सबसे अच्छा दूध किसके पास है इस समय? अपने अपने जगह सब ठीक है। मतलब सबसे हाई मिल्किंग में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस आपकी? एक है बड़ी भैंस है 23 लीटर दूध वाली। थोड़ा सा उसको दिखाएंगे? आइए देख लीजिए, 5 महीने की गाभिन है जी 5 महीने बाद ही भी आएगी जी। और तीसरा बयान में 23 लीटर दूध दी है। इस बार इसके पास 23 लीटर दूध था? हाँ, पिछले बयान में। और कितने महीने की गाभिन है इस समय? 5 महीने गाभिन है जी। चौथे बार बच्चा देगी। अच्छा, और इस समय जो मतलब 10 दिन के 15 दिन में बच्चा दी हुई कोई भैंस? एक भैंस है। इसको थोड़ा चलाएंगे? आता कितने दिन बच्चा दिए हुआ? 12 दिन। 12 दिन। इस समय इसके पास लगा कितना दूध होगा? 16 लीटर तैयार है, दोनों टाइम का मिलाकर? अभी बढ़ेगी 18-19 लीटर। अभी तो खैर हाँ 10 दिन हुआ है, तो फिर चलो थोड़ा सा इसको खोल के बस यहाँ से घुमा दीजिए। लो नीचे सीधा लग जाना। घुमा लाइए। और इसमें मतलब आपकी जो भी भैंसें हैं उसमें लगभग एवरेज दूध किसका कितना है, थोड़ा ये भी हमें बताइए। जितने भी भैंस है ना, ये वाली जो आपकी भैंस है इस समय मतलब इसके पास लगभग दूध, मतलब जब बच्चा देती है तो कितना लगभग दूध होता होगा? एक खोलना है, ये भैंस जब भी आएगी जी 18-19 किलो दूध करेगी। इस समय भी 4 महीने की भी आई है जी, 14 लीटर दूध है इस समय भी है। और जब बच्चा देती है तो लगभग 18-19। आप भैंसों का खरीद बिक्री भी करते हैं क्या? हाँ, जैसे अगर मान लीजिए किसी पशुपालक भाई को भैंस चाहिए, हाँ। तो उनको जिस तरह से भैंस चाहिए उस तरह से उपलब्ध करा सकते हैं? हाँ, मिल जाएगी। इस समय 14 लीटर दूध है इसके पास। लो घुमा लाइए। लोगों का मानना है सर कि गाय की अपेक्षा भैंस में मेहनत ज़्यादा है। ना, ये बात गाय रखना थोड़ा सा आसान है, जबकि भैंस रखना बड़ी मेहनत पड़ता है। तो आपका क्या व्यू है इसमें? गलत बात है। मान लीजिए गाय को भी खिलाना पड़ेगा जी, भैंस को भी खिलाना पड़ेगा जी, गाय को भी धोना पड़ेगा जी, भैंस को भी मान लीजिए धोना है ना। तो मान लीजिए बात गलत है, ठीक ना, कि गाय में मान लीजिए मेहनत कम है, भैंस में ज़्यादा है, दोनों मेहनत बराबर है जी। इसमें जैसे ये जी चारा कम लगेगा। मान लीजिए दूध अनाज से होगा, दाने से होगा जी, जब दाना देंगे तभी दूध होगा जी, और जब दाना देंगे तो मान लीजिए कि चारा कम लगेगा जी। जैसे गायों में है कि हम लोग 3 किलो में से, मान लीजिए अगर गाय है तो उसको हम लोग 3 केजी पर 1 केजी का दाना का एवरेज रखते हैं, और भैंसों में किस तरह का मतलब एवरेज क्या होना चाहिए दूध के हिसाब से? दूध मान लीजिए अगर 15 लीटर दूध है उसके पास, तो उसको क्या दाना देना चाहिए? कम से कम 10 किलो दाना चाहिए। दाने मतलब किस तरह का दाना देना चाहिए? केवल चोकर दें या उसमें मिक्स करके दाना दीजिए, है ना जी। मान लीजिए खिलाने वाले लोग देहात में मान लीजिए कि आपका गेहूँ चाहे मक्का मान लीजिए पका के खिलाते हैं जी, तो वो भी दे सकते हैं, दाना दाना होता है जी। तो मतलब केवल चोकर देकर भी हम लोग दूध निकाल सकते हैं? केवल चोकर से नहीं होगा जी, कुछ उसके साथ मीठा दाना चाहिए जी। मतलब जैसे पशु आहार दीजिए। नहीं तो होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि समय से सीमन न लेना। हाँ, तो क्या आपका मतलब ये जो भी भैंसें समय समय से सीमन ले लेती हैं? हाँ, समय से ले लेती है। तो इसके लिए आप और भी कुछ इनको देते हैं, जैसे मिनरल हुआ चाहे विटामिन? कुछ नहीं देते हैं। कुछ नहीं, केवल चोकर। और का मतलब है ना जी कि हीट आप पहचानिए, आप जानवर के साथ में हैं, कब आपका जानवर गर्म हुआ क्या हुआ है ना, उसके बारे में आप जानिए, उसका पहचान करते रहिए। लोग जान नहीं पाते हैं जी। जानवर मान लीजिए आज हीट में आया, ठंडा हो गया जी, उसके बाद मान लीजिए कल परसों लोग सीमन लगवाते हैं। चाहे मान लीजिए मोटा कचरा गिराई, आज मोटा कचरा गिराई तो 2-3 दिन के बाद ना पतला कचरा गिराएगी पानी से, तब ना मान लीजिए सीमन लगेगा। लोग पहले ही सीमन लगवा देते हैं जी। और सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि अगर आपके पास गाय है
तो आप सांड रखिए, भैंस है तो भैंसा रखिए जी। उससे बेनिफिट समझ आपके जानवर गाभिन होंगे। अच्छा, मतलब उसमें मान लीजिए समस्या जानवर आपका हिट में तुरंत पकड़ा जाएगा जी। हाँ। आपकी मतलब जो भी भैंसें हैं समय से एकदम बिल्कुल समय से एकदम कंटिन्यूअस चलती रहती इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक भैंस का दूध का पीरियड मतलब कितना होता है लगभग, मतलब कितने मंथ तक एक समय से एक हिसाब से दूध देती रहती है? बढ़िया भैंस 6 महीना 5 महीने चलेगी, 5-6 महीने चलेगी। एक मिल्किंग का टाइमिंग? हाँ 5-6 महीने चलेगी। एवरेज उसमें दूध मतलब जो दे रही होगी शुरू में और लास्ट में, मतलब इसका गैप क्या होगा? तो मान लीजिए शुरू में अगर वो बच्चा दी तो उसमें उसके पास 16 लीटर दूध है, तो 6 महीने बाद उसके पास एवरेज कितना होगा? 6 महीने बाद भी अगर बढ़िया भैंस है तो 14 लीटर दूध होना चाहिए। खान पान में अगर व्यवस्था अच्छे से रखते हैं तो? खान पान जो शुरू में वही मान लीजिए 6 महीने बाद भी रखना पड़ेगा। ठीक है सर। उसमें जब कमी आएगा तो मान लीजिए दूध कम होगा। और बीमारियों में सारा को छोड़कर और भी कोई इनमें समस्याएं आती हैं? और बहुत दिक्कत नहीं है जी, नहीं, बहुत बीमारी अगर ध्यान रखा जाए तो कोई समस्या नहीं है। कोई कोई युवा चाहें कि हम डेयरी पालन में आएँ तो उनके लिए आना सही रहेगा या गलत? मैंने मेहनत करने वाले हैं, मेहनती हैं, अपने हाथ से करना है जी, तब आए। अगर मेहनत कर सकते हैं तो डेयरी फार्मिंग में खाली आएं, पैसा लगा दें, जानवर खरीद दें, नौकर रख दें जी, तब सफल नहीं होंगे। मतलब आपको स्वयं मेहनत करनी खूब होगी। करना पड़ेगा। आप जानवर के साथ में रहेंगे जी। आपके जानवर के बारे में जानेंगे जी हाँ कि जानवर आपको मान लीजिए अगर मान लीजिए हमको डेयरी की शुरुआत करनी है तो हमें किस प्रकार से डेयरी की शुरुआत करनी चाहिए? जब किस प्रकार से करेंगे मान लीजिए सबका अलग अलग तरीका है मान लीजिए कि, लेकिन भी आपके व्यू से 1-2 से छोटे से शुरू करेंगे तो ठीक रहेगा। मतलब छोटे से 1-2 जानवर से आप शुरू करिए, उसके बारे में आप जानकारी लेते रहिए, उसको सीखिए और धीरे धीरे बढ़ाइए जी। हाँ मतलब शुरुआत में कम से शुरू करते हैं तो शुरू करिए, उसकी जानकारी अच्छी हो पाएगी। अपने हाथ से करिए। ठीक सर। ये जो आपकी भैंस है इसके पास अभी इस समय कितना लगभग दूध होगा? ये भैंस बच्चा दी है तो बीमार पड़ गई है जी। कितने दिन का बच्चा दी हुई है ये? इसको बच्चा दिए 2 महीना हो गया, बच्चा दे के बीमार पड़ गई, लेकिन फिर भी इस समय जी 13-14 लीटर दूध हाँ। है। अगर बीमार नहीं पड़ी रहती जी तो ये भैंस 17-18 किलो दूध देती है जी। इसमें फिलहाल में इसके पास दूध मतलब 13-14 लीटर 7 लीटर दूध देखते हैं। इस समय मतलब तुरंत 10 दिन का बच्चा दी हुई जो भैंस है उसका एक मिल्किंग वीडियो भी बनाया जा सकता है। कब आप दूध मतलब कब निकालते हैं, सुबह में और शाम को? अपनी गायों या भैंसों का जो दूध निकालते हैं किस टाइम निकालते हैं? जैसे टाइम थोड़ा सा हम लोग खराब है, सवेरे 8 बजे के बाद होते हैं, शाम के भी 7 बजे के बाद होता है। मतलब इस समय मिल्किंग हो सकता है? हाँ हो जाएगा, 1-2 भैंस आ जाएगी, 1-2 भैंस का दूध निकाल लेंगे। ठीक सर, आपने हमें समय दिया इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और